बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरा भरा गांव था, फूलों से भरा, नदियों से घिरा। उसी गांव में रहती थी एक नन्ही सी चंचल बकरी, जिसका नाम था चंपा। चंपा सफेद रंग की थी, उसके कान बड़े बड़े थे। उसकी छोटी सी पूंछ हमेशा खुशी से हिलती रहती थी। गांव के सारे बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। चंपा भी सबके साथ खेलती, कूदती और उछलती रहती। चंपा की सबसे अच्छी दोस्त थी एक नन्ही गिलहरी, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया फुर्तीली थी और हमेशा नई नई शरारतें सोचती थी। चंपा और गुड़िया दिन भर खेल में मग्न रहती। एक दिन चंपा ने सोचा, क्यों न मैं गांव से बाहर घूमने जाऊं, दुनिया देखनी चाहिए। गुड़िया भी फौरन तैयार हो गई। दोनों ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी, कुछ घास, कुछ मूंगफली और एक छोटा सा नक्शा। सूरज हल्का हल्का चमक रहा था। चंपा और गुड़िया ने गांव की कच्ची पगडंडी पर दौड़ लगाई। वे नए नए खेतों, नदियों और पहाड़ियों को पार करने लगी। चलते चलते वे एक बड़े आम के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर ढेर सारे पके आम लटक रहे थे। चंपा के मुंह में पानी आ गया। चलो आम तोड़ते हैं, गुड़िया ने कहा। गुड़िया फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई और आम गिराने लगी। चंपा नीचे खड़ी होकर आम पकड़ती रही। अचानक पीछे से एक आवाज आई, कौन है जो मेरे आम चुरा रहा है? दोनों ने पीछे देखा, एक बड़ी सी उल्लू बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और वह गुस्से से घूर रही थी। चंपा डर गई, पर गुड़िया ने हिम्मत दिखाई। माफ करना दादी उल्लू, गुड़िया ने कहा, हम भूखे थे। दादी उल्लू मुस्कुराए, अगर भूख लगी है तो मुझे बताना चाहिए था न बच्चों, वह बोली। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। चंपा और गुड़िया खुशी खुशी उल्लू दादी के घर गईं। दादी ने उन्हें आम की चटनी, खीर और गरम गरम पूरी खिलाई। खाते खाते चंपा को नींद आने लगी। अगले दिन सुबह दोनों ने फिर यात्रा शुरू की। अब वे एक घने जंगल में पहुंच गईं। जंगल में रंग बिरंगे फूल, तितलियां और तरह तरह के जानवर थे। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी। झील में सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। चंपा ने सोचा, अगर मैं भी तैर सकती तो कितना मजा आता। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, चलो कोशिश करते हैं। चंपा ने पहली बार पानी में कदम रखा। छपाक, वह पानी में गिर गई और सब तरफ छींटे उड़ने लगे। मछलियां हंसने लगीं। गुड़िया भी हंसी, पर चंपा बुरा नहीं मानी। वह फिर से उठी और धीरे धीरे तैरने की कोशिश करने लगी। कुछ देर में चंपा पानी में मस्ती से तैरने लगी। सभी जानवर ताली बजाने लगे। जंगल का राजा शेर भी वहां आ पहुंचा। शेर ने गरजते हुए कहा, तुम दोनों कौन हो? चंपा थोड़ी घबराई, लेकिन फिर बोली, मैं चंपा हूं और ये मेरी दोस्त गुड़िया है। हम बस घूमने निकले हैं। शेर ने हंसते हुए कहा, डरो मत, जो जंगल में सच्चे दिल से आता है वह हमारा मेहमान होता है। फिर शेर ने उन्हें जंगल का राजमहल दिखाया। महल सोने की तरह चमक रहा था, उसमें मीठी सुगंध फैली थी। चंपा और गुड़िया ने वहां खूब मजे किए, नाच गाना, स्वादिष्ट खाना। कुछ दिन जंगल में बिताकर उन्हें अपने गांव की याद आने लगी। माँ भी मेरी राह देख रही होगी, चंपा ने कहा। गुड़िया ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन दोनों ने घर वापसी की तैयारी की। सभी जानवरों ने उन्हें विदाई दी। शेर ने चंपा को एक सुंदर सोने की घंटी दी, जो उसके गले में खूब जचती थी। चंपा और गुड़िया खुशी खुशी गांव लौट आईं। सभी गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बच्चे उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। चंपा ने सबको अपनी रोमांचक यात्रा की कहानियां सुनाई। पेड़ों के नीचे बैठकर उन्होंने खूब हंसी मजाक किया। गुड़िया ने सबको बताया कैसे चंपा ने तैरना सीखा। अब चंपा गांव की हीरो बन गई थी। हर कोई उससे कहता, हमें भी तैरना सिखाओ। चंपा हंसते हुए सबको पानी में छलांग लगाना सिखाती। उसकी घंटी जब भी बजती, गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती। सब कहते, देखो देखो, चंचल बकरी चंपा आ गई। चंपा अब भी अपने छोटे से गांव में रहती है, मगर उसकी आंखों में बड़ी बड़ी यात्राओं का सपना चमकता रहता है। और हाँ, उसकी दोस्ती गुड़िया के साथ आज भी उतनी ही गहरी है। दोनों हर रोज एक नया सपना बुनती हैं, कभी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का, कभी समुंदर पार करने का। कहते हैं, जहां भी चंपा जाती है, अपने साथ हंसी, मस्ती और ढेर सारा प्यार ले जाती है। समाप्त।